हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सीटेट कोर्स का 4th वीडियो देखेंगे और हमारा इंग्लिश ग्रामर का आज फर्स्ट वीडियो है सीटेट को लेकर, जिसमें हम लोग बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 के इंग्लिश को देख रहे हैं, इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश पैडागोजी और साथ में इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो सीरीज़ में। इसमें हम लोग जुलाई 2024 में जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके ओरिएंटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे स्टेटस पे लगाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट डे है, तो हम लोग को जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअली व्हाट इज़ ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आ जाता है कि आखिर ग्रामर है क्या, आखिर ग्रामर क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक रूल है, सेट है, यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रुप है रूल्स का, दैट गाइड्स अस टू यूज़ एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। मतलब इंग्लिश हमें यूज़ करना है या फिर इंग्लिश हमें बोलना है करेक्टली। करेक्टली का मतलब क्या, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध। अगर हमको हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, तो हम उसके ग्रामर को क्या करते हैं, उसके ग्रामर को देखते हैं। उसी तरह अगर हमें इंग्लिश कम्प्लीटली अच्छे से बोलना है, विदाउट एनी एरर बोलना है, विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक बोलना है, तो हमें उसके ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इंग्लिश ग्रामर क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है दैट गाइड्स अस टू यूज़ एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ठीक है, इसमें हम क्या सीखते हैं, इंग्लिश बोलना हम लोग सीखते हैं करेक्टली। ठीक है, इंग्लिश बोलना हम लोग क्या करते हैं, करेक्टली इसमें सीखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया होगा पिछले किसी वीडियो में कि मैं अगर बात करूँ यहाँ पर एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखता हूँ, दैट इज़ आई एम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा आई एम रघुवंश। ओके, मैंने लिखा आई एम रघुवंश। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने लिखा पूरा का पूरा सेंटेंस, तो यहाँ पर जो रघुवंश वर्ड लिखा हुआ है, इसमें जो आर है वो कैपिटल है, और जब कैपिटल है इसका मतलब क्या है, ये इंग्लिश ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आर दे देता हूँ किसी भी नाउन के पहले या किसी भी नेम के पहले, तो वो हमारा ग्रामर रूल का क्या हो जाता है, गलत यूज़ हो जाएगा। यानी कि विदाउट ग्रामर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल गलत आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी जैसे कि आई लिखा जाता है इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको पता होगा जहाँ पर भी अगर हम लोग कहीं पर सेपरेट आई लिखते हैं या फिर अकेले आई लिखते हैं, उसको कैपिटल में लिखा जाता है, और आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं। ये भी एक ग्रामर का रूल ही है, तब हमारा जाकर इसका पूरा का पूरा मीनिंग हमारे सामने आता है। ठीक है, तो इस तरह ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उनका सेट, एक उनका जो बुक होता है, एक्चुअली जो रूल बुक होता है उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, अब फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे बेसिक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते टाइम, क्योंकि आपको पता होगा कि सीटेट में बहुत ही हाई लेवल का ग्रामर नहीं पढ़ना होता है, बहुत ही डीपली हमें ग्रामर नहीं पढ़ना होता है, हमें ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है, ताकि जो हम 15 एक्चुअली इंग्लिश हमारा 13 मार्क्स का होता है। अब 30 मार्क्स में 15 का हमारा हो जाता है पेडागोजी और 15 का हमारा हो जाता है ग्रामर वाला पोर्शन। ठीक है, जिसमें हम अनसीन पैसेजेस, अनसीन पोएम्स रहते हैं। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में हमें सिर्फ ग्रामर उतना ही पढ़ना है जिससे कि हमारा पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको पता होगा व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर को उसके यूज़ के बेसिस पे, यानी कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होना है, उसके बेसिस पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है, तो उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे कि पहला नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे 8 पार्ट्स हो जाते हैं किसके, इंग्लिश ग्रामर के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के। तो ये हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे फटाफट से। आज हम नाउन देख लेंगे, उसके बाद फिर प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह करके पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं अपना जो पहला टॉपिक है, दैट इज़ नाउन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, मेरे क्लासेस का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लें। आपको किसी भी टॉपिक पर नोट्स चाहिए आप वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है।
और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट जो है क्लास चल रहा है आपका सीटेट का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, एक ऐसा वर्ड जो कि रेफ़र करता है पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट, सब्सटेंस और क्वालिटी। मतलब एक ऐसा वर्ड जो इन सब को रेफ़र करता है, यानी कि इन सब चीज़ों के क्या बताता है हमें, नेम बताता है। ठीक है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग किसी चीज़ का नाम हो, इवेंट का नाम हो, सब्सटेंस हो, या फिर क्वालिटी हो, या फिर वी कैन से फीलिंग्स हो। ठीक है, तो इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। मतलब एवरीथिंग जो नाम है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, सबका एक नाम होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा कुछ नाम है, आप जिस कोर्स को पढ़ रहे हो उसका भी कुछ नाम है, आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका भी कुछ नाम है, आप जिस चीज़ पर बैठे हुए उसका भी कुछ नाम है। तो एवरीथिंग, हर चीज़ का एक क्या है, नाम होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इतना सिंपल आपको माइंड में रखना है कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, आपका फीलिंग, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपका माइंड भी कैसा है, आपका मूड कैसा है, हर चीज़ का एक नाम है। हर चीज़ का एक्चुअली नाम रखा गया है, उसका नामकरण किया गया, उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, तो पढ़ना भी हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से एक वर्ब है एक्चुअली पढ़ना। ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ रहे होगे उसका एक टॉपिक का नाम होगा, तो उसे हम लोग नाउन बोलेंगे। ठीक है, नाउन के एक्चुअली 5 टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूँ तो जनरली अगर ओल्ड इंग्लिश ग्रामर यानी कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, उसमें ग्रामर के हमें 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको काउंटेबिलिटी के बेसिस पर देखेंगे, किसके बेसिस पर देखेंगे, अगर हम इसको काउंटेबिलिटी मतलब काउंटिंग के बेसिस से देखेंगे, तो हमें देखने को मिलता है कि इंग्लिश ग्रामर को नाउन को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में, सिर्फ 3 पार्ट्स में। कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरा जो पार्ट हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। ठीक है, और एक और नाउन होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ये 3 कैटेगरी में, इन 3 टाइप्स में नाउन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो इन्हीं तीनों जो कैटेगरी है, इन्हीं तीनों जो मतलब बोल सकते हैं हम लोग टाइप्स हैं नाउन की, ये तीनों, इनके अंदर ये पांचों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। जैसे कि अगर हम देखें प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में एक्चुअली आपको क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर नाउन में आपको देखने को मिलता है, एक सेकंड, प्रॉपर नाउन में हमें क्या देखने को मिल जाता है, प्रॉपर नाउन में हम सिर्फ प्रॉपर नाउन को रखते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को निश्चित, या आपने देखा होगा निश्चित, अगर हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं या फिर किसी सर्टेन चीज़ की बात करते हैं, सर्टेन का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी खास इंसान का नाम हो, किसी खास जगह का नाम हो, किसी खास प्लेस का नाम हो, किसी खास इवेंट का नाम हो, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा भी होगा। अभी आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको इतना आइडिया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो रेफ़र करता है किन नेम्स को, किन नाउन को, जो निश्चित है, सर्टेन है किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेस की बात करूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ पटना, तो पटना जो है एक्चुअली वो सर्टेन है कि एक जगह है बिहार में जिसका नाम पटना है, तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल जगह का नाम है। किसी इंसान का नाम अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया रोहित। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा रोहित, मैंने यहाँ पर लिखा शिवम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा रोहित, शिवम, फिर मैंने लिखा यहाँ पर आरव, कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये सब वर्ड जो भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, सबका जो फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्चुअली कैपिटल में लिखा हुआ है, और ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि किसी खास इंसान के नाम हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, वैसे नाउन जिसे हमें काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इन पांचों पर आप एक बार नज़र डालिए। तो प्रॉपर नाउन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारा ये 4 जो है वो टाइप बच जाता है। इसमें देखिए 2 ऐसे टाइप होंगे जो कि काउंटेबल के अंदर आते हैं, जो 2 ऐसे टाइप होंगे जो कि हमारे
अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। जैसे कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है? ऐसा नाउन का कैटेगरी होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसके अंदर आने वाली चीज़ों को हम वे नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो मटेरियल नाउन हमारा हो जाता है अनकाउंटेबल के अंदर। उसके बाद फिर हम अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ फीलिंग, एक्चुअली ये एक फीलिंग होता है जिसमें कि हम अपने भावों को देखते हैं, मतलब हैप्पीनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जो देखा नहीं जा सकता, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, इतना बहुत ही बेसिक चीज़ है, तो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों हमारे हो गए किसके अंदर आ गए? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाते हैं। और जो हमारा बच गया दो, जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। कौन कौन सा? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? काउंटेबल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया हो तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ले लेता हूँ और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आखिर कैसे हम सिर्फ 3 कैटेगरी को आजकल पढ़ रहे हैं और उसमें पूरा का पूरा नाउन हमारा क्या हो रहा है? पूरा का पूरा नाउन हमारा उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी आपको क्या बताया कि नाउन के, मैं मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करूँ उसमें नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। नाउन को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पर समझना है। ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये कौन कौन से हैं इसको आपको समझना है। तो सबसे पहला जो नाउन का टाइप है मैंने अभी बताया आपको, प्रॉपर नाउन आ जाता है। सबसे पहला टाइप जो आता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल्स की बात करें, यहाँ पर मैंने आपको बताया किसी का खास नाम हो गया, रमन, शिवम, मनोज, ये सारे जो नेम होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन के आते हैं। किसी सिटी का नाम ले लो, पटना, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाते हैं क्योंकि ये किसी खास चीज़ों के नाम है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे टाइप की जो मैंने आपको बताया वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या दूसरे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग 2 चीज़ों को पढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग 2 चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग क्या करते हैं? 2 चीज़ों को पढ़ते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या क्या पढ़ेंगे जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते? नाउन के ऐसे 2 टाइप, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, आपको भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया आपको, जस्ट प्रीवियस इसमें बताया अभी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं। उसके बाद एक और नाउन था जिसको हम लोग अनकाउंटेबल के नाम के सामने रखते हैं, कि कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ मटीरियल नाउन, ठीक है। तो ये दोनों जो नाउन के कैटेगरी हैं इन्हें हम लोग एक अनकाउंटेबल नाउन के अंदर लेकर चलते हैं अगर हम नाउन के टाइप्स को देखें काउंटेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम देखें यहाँ पर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है हमारा? ऑनेस्टी, ठीक है, लव, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, ओके। मटेरियल नाउन की अगर मैं बात करूँ तो मटेरियल नाउन में ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग वे नहीं कर सकते या काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल शुगर, हनी, ऑयल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मटेरियल नाउन्स में ये सारी चीज़ों को हम लोग रखते हैं। अब तीसरा जो कैटेगरी मैंने बोला अभी आपको, कि मैंने बोला आपको भी कि 3 कैटेगरीज में नाउन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर 3 कैटेगरीज में नाउन को डिवाइड किया है तो तीसरा जो कैटेगरी होता है वो हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन। तीसरा हमारा कैटेगरी होता है काउंटेबल नाउन का। तीसरा हमारा कैटेगरी क्या होता है? काउंटेबल नाउन का, ठीक है। एक सेकेंड, काउंटेबल नाउन का। अब इसमें हम लोग नाउन के 2 कैटेगरीज को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कैटेगरी जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा होता है कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। और एक और कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। ये दोनों जो हो जाते हैं हमारे, एक्चुअली
ये किस में आ जाते हैं, काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। इसको याद कैसे रख सकते हैं, याद रखने का सिंपल तरीका है कि सी से कॉमन नाउन होता है, सी से कलेक्टिव नाउन होता है, दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से काउंटेबल नाउन होता है, यानी सी वाले एक कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमारा है ही, और अनकाउंटेबल जो बच गए दोनों जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। तो कॉमन नाउन के अगर हम कॉमन नाउन के अंदर हम देखें कौन कौन से नाउन आते हैं, तो इसमें ऐसे नाउन्स आते हैं जिससे कि पूरे के पूरे कास्ट का मतलब को डिनोट करता हो ऐसा वर्ड कॉमन नाउन के अंदर आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा काव, काव जैसे मैंने यहाँ पर बोला तो दुनिया में जितनी भी काउज हैं लाइक सबका यहाँ पर जिक्र हो जाता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन के अंदर देखते हैं। बॉयज़ मैंने बोला, बॉयज़ मैंने किसी स्पेसिफिक को नहीं बोला, किसी अगर मैं बोलूँ दुनिया के सारे लड़के की यहाँ पर बात हो रही है, अगर मैं बॉयज़ के बारे में बोलूँ, बॉयज़ आर हैंडसम, लड़के सुंदर होते हैं, तो बॉयज़ जब मैंने बोला यहाँ पर तो क्या होता है दुनिया के सारे लड़के की बात हो रही है ऑन एवरेज। तो कॉमन नाउन ऐसे जिससे कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन, ठीक है, जिसको बोलने से पूरी की पूरी जाति यानी पूरे के पूरे कास्ट का, पूरे के पूरे ग्रुप का एक्चुअली पूरा का पूरा ग्रुप उसके अंदर आ जाए या पूरे ग्रुप का बोध होता हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं इन जनरल, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है जिससे कि किसी ग्रुप का डिनोटेशन होता हो, किसी ग्रुप के बारे में हमें पता चलता हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि आर्मी, ठीक है, जैसे कि आर्मी हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप का पता चल रहा है कि आर्मी क्या है, सोल्जर्स का ग्रुप है, इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं। आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें आराम से समझ में आ गई होंगी। नाउन क्या है, नाउन की 3 टाइप्स कैसे हैं, और इसके अंदर ही हम 5 टाइप को कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने स्लाइड पे वापस से, और इसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया भी था जस्ट, इसको बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है। बॉय इज़ अ डैश नाउन, बॉय जो है वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक नाउन का जितना भी क्वेश्चन है इन्हीं चीज़ों से आएगा। जब हम लोग PYQs का प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख भी लेंगे उसमें नाउन इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, और सीटेट के लिए इट इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश, और प्रिपरेशन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, रेगुलर बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। थैंक यू।